जानकारी दे रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड निर्माण पर डॉक्टर कौशल तिवारी। श्रोताओं, मैं डॉक्टर कौशल तिवारी आपका आकाशवाणी के आलोक कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज का एक महत्वपूर्ण विषय है ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मांड निर्माण। मुख्य पुराण 18 माने गए हैं और उनमें ब्रह्म वैवर्त पुराण 10वां पुराण माना गया है। इस पुराण में ब्रह्मा द्वारा भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में अनेक प्रकार के जीवन के निर्माण की प्रक्रिया एवं उनके पालन पोषण का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण 4 खंडों में विभाजित है: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण खंड। कुल मिलाकर इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में विस्तार से सृष्टि एवं ब्रह्मांडों की प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरह से ईश्वर परमात्मा सृष्टि रचता है और ब्रह्मांडों की रचना करता है। यहाँ सोती नामक जो ऋषि हैं वो व्यास मुनि से सुने हुए ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कराते हैं और बताते हैं कि प्रलय काल में केवल प्रकाश का समूह था, जिसकी जो चमक थी वो करोड़ों सूर्यों के समान थी। कहते हैं ज्योति ही समूह प्रलय पुरा शीत केवलम द्विज सूर्य कोटि प्रभम नित्यम असंख्यम विश्व कारणम। आगे इस प्रकाश में जो समूह है उसमें 3 लोकों का मनोहारी वर्णन किया गया है। ये जो 3 लोक हैं इस पृथ्वी लोक से अलग ही हैं। इसमें प्रथम लोक वैकुंठ लोक है, जहां सृष्टि की रचना के समय लक्ष्मी और नारायण विराजते हैं। इस लोक में न तो बुढ़ापा है और न मृत्यु ही प्रवेश कर सकती है। इस लोक के पास जो दूसरा लोक है उसे शिव लोक के नाम से जाना जाता है, जहां सृष्टि के समय शिव अपने पार्षद गणों के साथ विराजते हैं। इन लोकों के ऊपर एक और लोक है जो तीसरा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लोक है, उसे गोलोक के नाम से जाना जाता है। यह गोलोक परमात्मा के समान नित्य है, शाश्वत है। यह लोक मंडलाकार में है और अनेक योजन तक विस्तृत है। यहाँ पर प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। गोलोक में आदि अर्थात मानसिक रोग, व्याधि अर्थात शारीरिक रोग, मृत्यु, शोक और किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। इस गोलोक में श्री कृष्ण विराजते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को परम पुरुष कहते हुए उन्हें संपूर्ण सृष्टि का कारण कहा गया है और इन्हीं मायनों में यह पुराण ब्रह्मांड रचना के अंतर्गत अपना एक अलग मत और विचार रखता है। यहाँ कृष्ण से विष्णु, ब्रह्मा और शिव प्रकट हुए हैं, यह तथ्य बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं। इन असंख्य ब्रह्मांडों के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। कृष्ण इन्हीं असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर गोलोक में निवास करते हैं। वह सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। आप इसे आज के भौतिक विज्ञान के अनेक विषयों के सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं, जिसे वर्तमान में मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है। हमारा ब्रह्मांड, जिसमें आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह आदि शामिल हैं, शायद अकेला ब्रह्मांड नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अलग अलग ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा हुआ यह सिद्धांत एक विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा है, जो मानता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने भौतिक नियम और सभ्यताएं प्रकट हो सकती हैं। मुख्य रूप से यह सिद्धांत 1957 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक ह्यूग एवरेट ने प्रस्तावित किया था। लेकिन ताजुब की बात है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में यही बात सदियों पहले ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी जा चुकी है और वह असंख्य ब्रह्मांडों का सिद्धांत प्रतिपादित कर चुके हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर 5वें अध्याय में ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया में एक और अद्भुत बात कही गई है, जो आज के समय विज्ञान से मेल खाती है। सोती ऋषि यहाँ कहते हैं कि युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन 360 युगों का एक दिव्य युग होता है। 71 दिव्य युग मिलकर के एक मनवंतर बनाते हैं और जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है। सत्यम त्रेता दापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम तिरिशतैश्च षष्टि अधिकम युगेर दिव्य युगम स्मृतम।
आज का विज्ञान कहता है कि आप जैसे ब्लैक होल के नजदीक जाते हो तो समय का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, क्योंकि आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। विज्ञान भी कहता है कि प्रकाश की गति से अगर यात्रा की जाए तो आपके फ्रेम में ब्रह्मांड सिकुड़ करके एक बिंदु के समान हो जाएगा। तब समय और स्थान की दूरी आपके लिए कोई मतलब नहीं रखेगी। समय धीमा होकर स्थिर हो जाएगा और हजारों वर्ष बीत जाने पर भी ऐसा लगेगा कि कोई समय बीता ही नहीं है। अब आप इसको ब्रह्मा के एक दिन से और सामान्य मनुष्य के हजारों लाखों वर्ष से जोड़ के देखिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि ब्रह्मा के एक दिन का परिणाम हजारों लाखों वर्ष ही बैठता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन शास्त्रों को पढ़ करके उनमें निहित विज्ञान के ज्ञान को आम जन के सामने सरल भाषा में उपस्थित कर सके। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलोक। इसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर कौशल तिवारी ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड निर्माण पर।